परम पिता परमेश्वर की कल्याणी वाणी वेद का एक वाक्य है, एक सूक्ति है, मंत्र श्रुत्यम चरामसी। वेद कहता है कि मंत्र को जानो, समझो, सुनो और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ। मंत्र को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, मंत्र को सुन लेना केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु सुनने का किस लिए सुने, किस लिए पढ़ें, यह आवश्यक है। मंत्र को पढ़ें, उसके अर्थ को विचारें, उसकी महत्ता को जानें और अपने जीवन में धारण करें, तभी मंत्र सार्थक होता है, तभी उसका वास्तविक उपयोग भी होता है। तो ऋचा कहती है कि हम मंत्र को पढ़ें, विचारें और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं, हमारे जीवन में उसके अनुसार परिवर्तन आए। दूसरी बात, जब हम अपने जीवन का कोई व्यवहार, कोई बात करने लगते हैं, कोई कार्य करने लगते हैं, तो प्रायः एक बात सुनने में बहुधा आती है, और वो बात क्या है कि हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आए, मेरे पिताजी ऐसे किया करते थे, मेरे दादाजी ऐसे किया करते थे, हम तो ऐसे ही करते आए हैं। ये विचार सबसे अधिक घातक है, सबसे अधिक घातक है। घातक इसलिए कह रहा हूँ कि माता पिता के पास, दादा दादी के पास, पूर्वजों के पास जितनी बुद्धि थी, जितना उनका विचार था, उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि उस काम को बुद्धि लगा करके करें, विचार करके करें? क्योंकि मनुष्य तो कहते ही उसको हैं जो मनन करके, विचार करके कर्म करता है। मत्वा कर्मणि सिद्ध्यति इति मनुष्य, जो पूर्ण सोच विचार के उपरांत कुछ निर्णय लेता है। परमात्मा ने हमें बुद्धि इसीलिए दी है कि हम सोच विचार करके कार्य करें, और उसका स्थान हमारे शरीर में शीर्ष पर रखा है, सबसे ऊपर हमारा मस्तिष्क को रखा है उसने। इसका अभिप्राय ये है कि हम सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से कार्य लें। पिताजी या दादाजी क्या करते आए थे, उन्होंने कर लिया, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उनके किए हुए कार्य हमारे अनुकूल हों, बुद्धिपूर्ण हों। ये आवश्यक नहीं, हो भी सकते हैं, जो होते हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनका हमें अनुसरण भी करना चाहिए, उन बातों को मानना भी चाहिए, उन परंपराओं का वहन भी करना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। जो बात अपनी बुद्धि में नहीं आती उसको नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे गुरुकुलों में जब विद्यार्थी पढ़ने जाता था और आचार्य के पास रहता था, तो आचार्य उसको उपदेश देता था, यान्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नो इतराणि। जो हमारे श्रेष्ठ कर्म हैं बेटे, उन्हीं का सेवन करना, और जो हमारे दूसरे कर्म हैं, अच्छे कर्म नहीं हैं, जो बुराइयां हैं, उनका आचरण मत करना। तो केवल ये कह देना कि हमारे तो ऐसे ही घर में होता आया, हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारे माता पिता का ये कार्य था, वो विवाह संस्कार जब हम कराते हैं, विवाह कोई संपन्न कराते हैं, घर में किसी का विवाह होता है, तो एक बात कहते हैं, भाई ये परंपरा ऐसे ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि पूर्वज करते आए हैं, पिताजी करते आए हैं, दादाजी करते आए हैं। जबकि उस पर विचार नहीं करना कि क्यों करनी है, इसका महत्व क्या है। यदि आपको उसका महत्व ठीक से समझ में आता है, यदि आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल उचित है और वैज्ञानिक रीति से, सांस्कृतिक रीति से ये परंपरा ठीक चली आती है, तो उसका अनुसरण दिल खोल कर कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आंख मूंद करके किसी इस परंपरा का आचरण करना ठीक नहीं। उदाहरण के तौर पर, पहले बारात जब जाती थी तो बैलगाड़ी इत्यादि में जाती थी, और लड़की वालों के घर यहाँ पे 3 या 4 दिन भी रुकती थी। मैं स्वयं ऐसी बारात में गया हूँ जो 2 रात वहाँ पे लड़की वाले के यहाँ रुकी। तो क्या अभी भी हमें ऐसा ही करना चाहिए? क्योंकि पिताजी दादाजी करते आए थे। अभी भी जब गाड़ियाँ हमारे पास हैं, साधन हमारे पास हैं, तो बारात क्या बैलगाड़ी में ले जानी चाहिए? आप लेके जाएंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि समय बदल गया, समय के अनुसार अपने विचारों को बदलना आवश्यक है। जैसे साधन उस समय उपस्थित थे वैसे उन्होंने किए, जैसे साधन आज हमारे पास उपस्थित है हम भी वैसे करें। यही तो वेद कहता है, मंत्र श्रुत्यम चरामसी। सोचो, विचारो, देखो, समझो और फिर अपने जीवन को चलाओ।
तो आप यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें मिलेंगी, ऐसे बहुत सारे विचार मिलेंगे। जब कोई व्यक्ति का किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी अस्थियों को बहाने के लिए लोग हरिद्वार इत्यादि में ले जाते हैं, वहाँ उसको प्रवाहित करते हैं। और कारण ये है कि जब तक यहाँ प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी। और वह सच पूछो तो इस परंपरा ने हरिद्वार को, जिसका अर्थ होता है हरि का द्वार अर्थात परमात्मा का द्वार, उसको हरिद्वार बना दिया। इतनी हड्डियां वहाँ फेंकी गई कि हरिद्वार बन गया, हरिद्वार तो रहा नहीं। तो ये इसलिए लेकर अच्छा वहाँ जाते हैं, अस्थियां प्रवाहित करते हैं और फिर जो पंडा वहाँ पे बैठा होता है उसको अपना परिवार का इतिहास भी उसको लिखाते हैं। ये मेरे दादाजी का नाम था, ये मेरा पिताजी गुजर गया, मेरा दादाजी गुजर गया, चाचा जी इत्यादि जो भी था, और उनके वो नाम अपने रजिस्टर में लिखता है। ये परंपरा भाइयों उस समय थी जब घरों में कोई पढ़ा लिखा होता नहीं था, अनपढ़ लोग प्राय होते थे, तो उनका अपना इतिहास उनको लिखना आता नहीं था। तो अब आप अपने घरों में अपना रजिस्टर रखिए, अपने वंश का रजिस्टर रखिए। अरे आपसे अच्छी जानकारी कोई दूसरा कैसे दे सकता है। जितनी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध हो सकी हम उसकी बुराई नहीं करते, उसकी निंदा नहीं करते, वो भी उपयोगी है। बहुत सारे ऐसे हमारे पूर्वजों के नाम हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ से उनका पता चला तो हमें पता लगा हमारे दादा का परदादा का ये अमुक नाम था, इस नाम से वो जाने जाते थे, हमें तो नाम भी नहीं पता था। लेकिन इस समय हम सब पढ़े लिखे हैं, अपने घरों में छोटे से बच्चा को भी पढ़ना जानता है, तो अपने घरों में एक वंशावली का रजिस्टर आप अपना क्यों नहीं लगाते। उसमें केवल नाम ना लिखिए, उसमें उनकी वो मुख्य मुख्य घटनाएं भी लिखिए कि दादाजी ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, कब कोई महत्वपूर्ण कार्य किया, क्या क्या बाधा आई, कैसे उनको दूर किया, कैसे अपने जीवन का, अपने परिवार का निर्वहन किया। ये ऐसी जानकारी यदि आप रखेंगे तो बहुत उपयोगी होगी। आने वाली संतानें उनको पढ़ेंगी, जानेंगी तो बहुत उपयोगी होगी। यही तो आर्य समाज सिखाता है। यदि हम ये कहें कि जो परंपरा चलती आई है उसी का वहन करेंगे, फिर तो आर्य समाज की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि मूर्ति पूजा बहुत देर से चली आ रही थी, तो फिर मूर्ति पूजा के खंडन की आवश्यकता ही नहीं थी। हमने यज्ञों का चलन छोड़ दिया था, जाति आधारित अपने जन्म आधारित जाति मानने लग गए थे, बच्चियों का विवाह करने लग गए थे, सती प्रथा थी, तो उन प्रथाओं को हटाने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर तो समाज ठीक चला हुआ है, जैसे चलता है चलने दो। लेकिन वो परंपराएं इसलिए तोड़ी कि हमने उन पर विचार किया, महापुरुषों ने, विचारकों ने, विद्वानों ने उन पर चिंतन किया, क्या ये ठीक है, क्या ऐसा चलना चाहिए। विचार कर देखिए, पति के मर जाने पर पत्नी को उसके साथ चिता पर जीवित चढ़ा दिया जाता था, उसकी बलि दी जाती थी। अब उसको कितना कष्ट हो रहा है, क्या वो घोर नरक भोग रही है, इसकी किसको चिंता है। लेकिन परंपरा है, क्योंकि पिताजी दादाजी करते आए हैं इसलिए हमने करनी है। तो इन सब बातों की अपेक्षा विचार करके वेद के अनुसार हम अपना कार्य करें, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें, अपने पूर्वजों के जीवन चरित्र को सुरक्षित रखिए, बहुत आवश्यक है। जैसे उन्होंने कठिन समय पर अपना मार्ग चुना, उसका समाधान किया, कठिनाइयों से पार पाया, वैसे हम भी पाए, उनका आचरण करें हम भी। तो मंत्र कहता है, वेद ऋचा कहती है कि मंत्र को सुनकर उसके अनुसार कार्य करते हुए पूर्ण विचार के उपरांत बुद्धिपूर्वक अच्छी तरह सोच समझ कर हम कार्य करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मार्ग जो है वो सरल हो सकेगा, सुखी हो सकेगा, और हम निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को आगे लेकर के जा सकते हैं। यही आर्य समाज की मुख्य बात है जो महर्षि दयानंद ने, उन्होंने तो कहा कि मान लो मेरे कार्य में भी कोई त्रुटि मिलती है, मेरे ग्रंथों में कोई त्रुटि मिलती है, तो 10 चोटी के विद्वान बैठे और उसको ठीक कर लें। अरे इतना ऐसी विनम्रता, ऐसी सरलता संसार के किसी महापुरुष में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अद्भुत महापंडित, प्रकांड विद्वान, उद्भट विद्वान होने के उपरांत भी वो व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरी कोई भूल मिलती है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो हम और आप तो किस गिनती में हैं। तो आओ वेद की ऋचा को अपने जीवन में धारण करें, उसके अनुसार अपने जीवन के बनाएं और सुख के भागी बने। ओम।